आज की इस वीडियो में सीखेंगे WH वर्ड्स का एडवांस प्रयोग, जैसे इन विच इसका मतलब है किसमें, वेयर एज जबकि, ऑन विच किस पर, वेयर एट जिस बात। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। WH वर्ड्स का एडवांस तरीके से प्रयोग कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है, चलिए सीखते हैं। वेयर एट और इसका मतलब है इसी बात पर या जिस बात पर, तो इसी बात पर ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो वेयर WH फैमिली का एक वर्ड है, इसे एडवांस तरीके से अगर प्रयोग करते हैं तो ये एक कंजंक्शन के रूप में हो जाता है और ये दो क्लाउज को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। राहुल ने उससे मजाक किया, इसी बात पर वो गाली देने लगा। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो राहुल मेड फन ऑफ हिम, राहुल ने उसका मजाक उड़ाया या उससे मजाक किया। वेयर एट इसी बात पर, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग वो गाली देने लगा। तो वेयर एट मतलब है इसी बात पर। मैंने एक किताब मांगा, इसी बात पर उसने किताब छिपा दिया। I asked for a book, where at he hid the book। तो ये hide का V2 है, इससे hide V1 होता है और hid V2 होता है और hidden ये V3 होता है। तो यहाँ पर hid लिखा हुआ है, तो where at का मतलब है इसी बात पर और ये दो सेंटेंस या दो क्लाउज के बीच में आया हुआ है। मैंने उसे सही बातें बताई, इसी बात पर वो गुस्सा हो गया। I told true words, where at he got angry। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं WH वर्ड्स का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में। वेयर एवर और इसका मतलब है जहां कहीं भी, जैसे कि वेयर एवर का प्रयोग एक क्लाउज से पहले, एक सेंटेंस से पहले करने का मतलब है कि सेंटेंस जो शुरू होगा उससे पहले वेयर एवर आएगा। ऐसे जहां कहीं भी वो रहता है यह मुझे पता है। वेयर एवर ही लिव्स आई नो इट। तो इस तरीके से बोल सकते हैं वेयर एवर का प्रयोग। जहां कहीं भी तुमने यह खरीदा यह बहुत अच्छा है। कैसे बोल सकते हैं वेयर एवर यू बॉट इट, जहां कहीं भी मतलब किसी भी प्लेस पर तुमने खरीदा, मुझे नहीं पता लेकिन यह बहुत अच्छा है। इट इज वेरी गुड। जहां कहीं भी मैं जाना चाहता हूं, मेरे पापा मुझे जाने नहीं देते हैं। कैसे बोल सकते हैं वेयर एवर आई वॉन्ट टू गो, जहां कहीं भी मैं जाना चाहता हूं, माई फादर डजंट लेट मी गो। तो लेट का प्रयोग किया गया है अलाउ करने के लिए। जहां भी आप कोई किसी को परमिशन देते हैं या परमिशन नहीं देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस, परमिशन देते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस। व्हाट अबाउट और इसका मतलब है कैसा रहेगा, जैसे व्हाट अबाउट V4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। व्हाट अबाउट के साथ V4 आएगा, जिसे बोलते हैं पिज्जा खाना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट ईटिंग पिज्जा, अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश, यह किताब खरीदना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट बाइंग दिस बुक, आज रात पार्टी करना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट डूइंग अ पार्टी टुनाइट। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं व्हाट अबाउट की मदद से। व्हाट फॉर और इसका मतलब है किस लिए, जिसे बोलते हैं तुम किस लिए अंग्रेजी सीखते हो। तो फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश, इससे दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। आप व्हाट फॉर अगर प्रयोग करेंगे तो व्हाट को सेंटेंस के शुरू में और फॉर को सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन अगर आप फॉर व्हाट प्रयोग करते हैं दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। वो किस लिए बाजार जा रहा है, व्हाट इज ही गोइंग टू मार्केट फॉर। इस तरीके से व्हाट शुरू में और फॉर लास्ट में। अगर फॉर व्हाट करेंगे तो एक साथ। प्रिया किस लिए तुमसे मिलना चाहती है। फॉर व्हाट डज प्रिया वांट टू मीट यू। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ज्यादातर लोग फॉर व्हाट का प्रयोग करते हैं, आप चाहें तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आपका मर्जी हो। राहुल किस लिए मुझसे बात करना चाहता है। व्हाट डज राहुल वांट टू टॉक टू मी फॉर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यूज ऑफ वेयर एज और इसका मतलब है जबकि।
अब इसका भी प्रयोग एक कंजंक्शन के रूप में होगा। कंजंक्शन क्या करता है? दो सेंटेंस को, दो क्लाउज को, दो फ्रेज को, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। इसे यहाँ पर देखिए, इस दो क्लाउज के बीच में आया हुआ है। राहुल शिक्षित है जबकि उसका पत्नी अशिक्षित है, तो जबकि के लिए वेयर एज आएगा। जैसे राहुल इज एजुकेटेड वेयर एज हिज वाइफ इज इलिटरेट या फिर अनएजुकेटेड। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं जबकि मेरा दोस्त सिर्फ हिंदी जानता है। इसे बोल सकते हैं आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेयर एज माई फ्रेंड नोज हिंदी ओनली। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। तुम खेल रहे हो जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं। यू आर प्लेइंग वेयर एज वी आर रीडिंग या वी आर स्टडिंग। इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। What if और इसका मतलब है क्या अगर। कैसे प्रयोग करते हैं? इससे क्या होगा अगर तुम उसे पैसे नहीं देते हो। तो कैसे बनेगा सेंटेंस कि What if you don't give him money। इस तरीके से क्या होगा अगर वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। What if they learn English। क्या होगा अगर सीखेंगे। तो क्या होगा अगर हम लोग मैच जीतते हैं। What if we win the match। इस तरीके से सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं। क्या होगा अगर ये करते हैं, क्या होगा अगर वहां जाते हैं, इस तरीके से। What else और इसका मतलब है और क्या। जैसे कि तुम और क्या खाना चाहते हो। What else do you want to eat। What else का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, सेम उसी तरीके से। वो और क्या लेने जा रहा है, तो what else is he going to take। प्रिया और क्या सोच रही है। What else is प्रिया thinking। वे लोग और क्या लिख रहे हैं। What else are they writing। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। In which और इसका मतलब है जिसमें या किसमें, लेकिन ज्यादातर लोग प्रयोग करते हैं किसमें के लिए। जैसे कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो। In which class do you study। तुम किस घर में रहते हो। इन विच हाउस डू यू लिव। वो किस शहर में रह रहा है। इन विच सिटी इज ही लिविंग। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ऑन विच और इसका मतलब है किस पर या जिस पर, लेकिन ज्यादातर प्रयोग करते हैं किस पर के लिए। इसे बोलते हैं आप जिस छत पर बैठे हो वो मेरा है। तो जिस छत पर, जिस पर। तो कैसे बनेगा सेंटेंस द रूफ on which you are sitting is mine। तो कैसे सेंटेंस हुआ the roof is mine on which you are sitting। इस तरीके से तोड़ तोड़ के है, लेकिन इसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तुम किस बस पर हो। on which bus are you। कितना आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा समझने के लिए टफ है, लेकिन ये भी टफ नहीं है अगर आप समझे तो। तुम किस मैदान पर दौड़ रहे हो। On which field are you running। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। About which और इसका मतलब है किस बारे में या जिसके बारे में। जैसे तुम किस चीज के बारे में बोल रहे हो। About which are you speaking। राहुल किसके बारे में सोच रहा है। About which is राहुल thinking। वो किसके बारे में बात कर रही है। About which is he talking। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं अबाउट विच की मदद से। विद विच और इसका मतलब है किस चीज से या जिस चीज से। जैसे तुमने किस चीज से इसे काटा। विद विच डिड यू कट इट। राहुल किस चीज से काट रहा है। विद विच इज राहुल कटिंग। हम लोग किस चीज से लिखेंगे। विद विच विल वी राइट। इस तरीके से जिस कलम से तुम लिख रहे हो वो मेरा है। The pen with which you are writing is mine। यहाँ पर in with which का प्रयोग हुआ है जिस से के लिए। Here with और इसका मतलब है इसके साथ। जैसे बोलते हैं ना इसके साथ मैंने एक कलम खरीदा। जैसे कोई कहा कि तुम बाजार गया था तुम क्या खरीदा, क्या लिया। तो बोल सकते हैं कि मैंने कॉपी के साथ या किताब के साथ मैंने पेन खरीदा। तो इस तरीके से तो हियर विद आई बॉट अ पेन। इससे बोलते हैं ना अगर आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसके साथ आपको ये चीजें फ्री मिलेगा। तो बोलते हैं ना कि मैंने ये सामान खरीदा इसके साथ या फ्री मिला। तो इसके साथ के लिए हियर विद प्रयोग कर सकते हैं।
इसके साथ राहुल को एक कॉलगेट मिला। तो कैसे बोल सकते हैं, हियर विद राहुल गोट अ कॉलगेट। इसके साथ प्रिया ने बाजार में कुछ खरीदी। हियर विद प्रिया बॉट समथिंग इन द मार्केट। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। हियर टू और इसका मतलब है यहाँ तक, जैसे यहाँ तक मैंने राहुल को बताया। ऐसे बोल रहे हैं कि समझिए कि कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है और उससे बताया जा रहा है। तो कहाँ तक बताया, तो मैंने चैप्टर नंबर 6 तक बताया। तो चैप्टर नंबर 6 ना बोल के मैंने बोल दिया यहाँ तक मैंने राहुल को बताया, तो बोल सकते हैं हियर टू आई टोल्ड राहुल। यहाँ तक प्रिया पढ़ चुकी है, कहाँ तक, तो चैप्टर नंबर 6 तक। समझ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो हियर टू प्रिया हैज रेड। यहाँ तक राहुल ने उसका मदद किया। हियर टू राहुल हेल्प्ड हिम। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगला है हियर आफ्टर और इसका मतलब है अब से। जिसे अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हियर आफ्टर आई विल नॉट गिव यू मनी। अब से राहुल काम करने जाएगा। हियर आफ्टर राहुल विल गो टू वर्क। अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा। हियर आफ्टर शी विल हैव टू कुक फूड। अब से प्रिया तुमसे मिलना चाहेगी। हियर आफ्टर प्रिया वुड लाइक टू मीट यू। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।